मेरे पर 308 का मुकदमा आज भी गोरखपुर लोअर कोर्ट में चल रहा है कि मैंने गला दबा दबा के बच्चों को 63 बच्चों को मार दिया है। बहरहाल आगे लिखते हैं, आपके प्रश्नगत आप से स्पष्ट है कि आपकी तत्कालीन पदाचार से उत्कोच हेतु दूर संधि थी, यानी कि आपका और प्रिंसिपल का साठगांठ था, पैसे का लेन देन होता था, जिसके कारण आपके प्रश्नगत कदाचार शासकीय नियमों का उल्लंघन करता है, जिसे तो आप पूर्ण रूप से दोषी हैं। यह आरोप लगाया है। तीसरा आरोप है। अब तीसरे आरोप के बारे में ये खुद क्या कहते हैं आप पढ़िएगा। ये आलोक कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन की अभी की 9 नवंबर 2021 की रिपोर्ट है। पुरानी रिपोर्ट जो 7-8 इंक्वायरी हो चुकी है उसकी बात नहीं करूंगा। याचिकाकर्ता ने अपने उच्च अधिकारियों को तत्काल रूप से लिक्विड ऑक्सीजन की कमी की सूचना दी। कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन के रखरखाव, टेंडर, भुगतान, ऑर्डर, सप्लाई और प्रबंधक से याचिकाकर्ता का कोई मतलब नहीं था। हर निर्दोष जान बचाने के लिए अपने स्तर पर वार्ड का प्रबंध और जंबू सिलेंडर की व्यवस्था की, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन की अचानक सप्लाई रुकने के कारण हुई थी। याचिकाकर्ता की ईमानदार कोशिश के कारण 11 और 12 को 2 दिनों के भीतर अलग अलग कंपनियों से 500 जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की। बड़ी लंबी रिपोर्ट है। बहरहाल इसके अलावा ये लिखते हैं कि अपचारी यानी कि मैं अपचारी द्वारा इस संबंध में उपस्थित पंजीकरण की छाया प्रति, मैं 10 तारीख को छुट्टी पे था, उसकी मैंने अटेंडेंस शीट लगाई है। अपचारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में उपस्थित पंजीकरण की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई है, जिससे यह प्रचलित होता है। दैट मीन्स ही वॉज टेकन कैजुअल लीव ऑन 10 अगस्त 2021 को। 10 तारीख को मैं छुट्टी पे था, तो क्या मुझे ऊपर से हवा आता कि मुझे पता चलता कि मतलब मैसेज आता कि ऑक्सीजन आज ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो रात में 12:30 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, बच्चे मर रहे हैं। आगे लिखते हैं, अपचारी द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किए जाने के संबंध में वोडाफोन नंबर इतना इतना द्वारा डॉक्टर महिमा मित्तल, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर राम कुमार जायसवाल को सूचित किए जाने का उल्लेख अभ्यावेदन में दिया गया है। उक्त नंबर पर वार्ता दिए जाने के संबंध में बिल की प्राप्ति भी उपलब्ध कराई गई है। बिल में उक्त नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि अपचारी यानी कि डॉक्टर कफील दिनांक 11 को रात के 1 बजे से ही उच्च अधिकारियों के संपर्क में थे। फिर कहते हैं कि न्यायालय ने कहा है कि having considered the submission advance, the court notes that there is no material on record which may establish medical negligence against Dr. Kafil Khan. He was also not stated to be a part of the tendering process that resulted of the entity which was charged with the supply of medical liquid oxygen. तो आखिर में ये लिखते हैं भाई, अब ये इन्होंने अच्छे अधिकारी हैं, तो हो सकता हो शायद जो है कुछ लीवे दिया हो। लिखते हैं कि सबसे ये पता चलता है, अतः वर्णित स्थिति में आरोप संख्या 3, मैंने आपको बताया आरोप संख्या 3 कौन सा था, मेडिकल निग्लिजेंस और करप्शन का। आरोप संख्या 3 के संबंध में अपचारी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य में बल है, यानी कि मेरी बात में दम है। अतः अनुशासक पदाधिकारी द्वारा जांच अधिकारी से स्थापित भिन्न मत अपचारी पर प्रमाणित नहीं होता है। That is I am not what is about corruption and medical negligence. Anyway, ये भी मान रहे हैं कि शिक्षकों में सबसे कनिष्ठ था, यानी जूनियर मोस्ट कंसल्टेंट था मैं। चौथा आरोप यह है कि मैं 100 वार्ड का प्रभारी था। 100 वार्ड जो इंकेफेलाइटिस वार्ड है उसका मैं प्रभारी था, और उस पर ये कहते हैं कि उनको कुछ लेटर मिले हैं जिस पे मैंने साइन किया हुआ है एज अ 100 वार्ड प्रभारी। मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिखाते हैं, जिसे मुझे अगर 100 वार्ड का अपॉइंटमेंट किया गया है तो मेरा एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा ना, वो नहीं दिखाते हैं। कहते हैं आपने कुछ लेटर में साइन किया हुआ है एज अ 100 वार्ड, इसीलिए आप 100 वार्ड के प्रभारी हैं, इसलिए आरोप संख्या 4 आप पे सिद्ध होता है। फाइनली ये लिखते हैं
कि अपचारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप संख्या 1, 2, 4 पूर्ण रूप से प्रमाणित किया जाता है। आरोप संख्या 3 जो मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का है वो अप्रमाणित पाया जाता है। अब आप लोग इतने लोग बैठे हुए हो, बता दो इस बात पे मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं, लेकिन ये लिखते हैं कि चूंकि ये 8 अगस्त 2016 से पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इन्होंने सेवा के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। इसके अलावा कुछ पेपर आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा और टाइम लूंगा बस आपका, उसके बाद खत्म करते हैं। पेपर कुछ दिखाना चाहता हूं कि क्यों ये किया गया, आखिर किया क्यों गया, ये क्यों डॉक्टर कफील को बकरा बनाया जाता है। अच्छा, ये मत समझिएगा कि सिर्फ मुस्लिम हो इसलिए बनाया। योगी जी मेरे गोरखपुर के हैं और हम लोग जो हैं मतलब योगी जी हैं हम लोगों के लिए, गुरु हैं, और हमारा गोरखनाथ टेम्पल है वहाँ पे, सब आदर करते हैं। और इससे पहले अगर आप 9 जुलाई और 9 अगस्त को जब ये मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आए थे तो अच्छा संबंध था, कोई वो नहीं था। बली का मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर वो डॉक्टर कपिल मिश्रा होता, डॉक्टर कपिल जॉन होता, डॉक्टर कपिल कुमार होता, तब भी योगी जी वही करते, क्योंकि उनको बचाना था अपने लोगों को। कौन लोगों को, उसको मैं बताता हूँ। अब ये कहानी थोड़ी सी 10 मिनट और लूँगा जी। कहानी स्टार्ट होती है जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। पुष्पा सेल जो सप्लाई करता था लिक्विड ऑक्सीजन की, उसने इनको एक लेटर लिखा कि भाई मेरा इतना पैसा हो गया है, मुझे आप दे दो, नहीं तो मैं लिक्विड ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। ये देखिएगा, ये लेटर भी आपको दूंगा। ये लेटर लिखा हुआ है 6 अप्रैल 2017 का लेटर है। किसको लिखा गया है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय आशुतोष टंडन जी थे उस वक्त, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। क्या लिखा है पुष्पा सेल ने? पैसा दे दो, मेरा बहुत बकाया हो गया। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने जांच में लिखा है, जिसको पुष्पा सेल के स्टेटमेंट है, उसमें लिखा है कि 10% कमीशन मांगा जा रहा था 68 लाख का ड्यू पे करने के लिए। उसने नहीं दिया क्योंकि कहता था उतनी कमाई नहीं होती थी, तो कहाँ से देता। 14 लेटर हैं, आप पूरा लेटर आपको दे दूंगा, पूरा पढ़ सकते हो ये, पर मेन लेटर आपको दिखाता हूं। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है, ये देखिए लेटर लिखा हुआ है 9 अगस्त 2017 को, 24 घंटे पहले जब ये घटना हुई थी, जिस दिन, अब किसको दिया गया है? स्वास्थ्य मंत्री को, आशुतोष टंडन जी को पर्सनली हैंड ओवर किया गया है, हाथ में दिया गया है। और 9 अगस्त 2017 को उसी दिन दोपहर में मुख्यमंत्री जी आशुतोष टंडन जी के साथ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज का दौरा करते हैं। और क्या लिखा है? 68 लाख रुपया दे दो, नहीं तो 24 घंटे सिर्फ ऑक्सीजन चलेगी। सेंट्रल पाइपलाइन ऑक्सीजन 24 घंटे में खत्म होने वाली। तो कहते हैं योगी जी हमको पता ही नहीं था, और कहते हैं आशुतोष टंडन हम कि पता ही नहीं था। और जो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है वो कहते हैं अगस्त में तो मौतें होती रहती हैं। 2015 में 16.5 बच्चे मरे थे, 2016 में 18.5 बच्चे मरे हैं, 2017 में 20.5 बच्चे मर गए। 0.5 बच्चे, 0.5 होते हैं। आप में कितनों के बच्चे होंगे ना, मैंने अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा है, तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। उन 54 घंटों में 400 बच्चे थे और मेरे सामने बहुत से बच्चों ने दम तोड़ा। हम ऑक्सीजन सिलेंडर लाते थे, खत्म हो जाता था, अब बच्चे मरते रहते।